नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब घोटाले को लेकर। अब तक जितने भी वीडियो थे हमने हर बार जो है इनके ऊपर जो है वीडियो कहीं ना कहीं जरूर बनाया है, लेकिन इस बार आज की अगर हम खबर की बात करें तो मनीष सिसोदिया, जिनकी न्यायिक हिरासत की जो अवधि थी वो खत्म हो रही थी, इसलिए उनको आज कोर्ट में पेश किया गया और उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले संजय सिंह, जिनकी न्यायिक हिरासत जो थी वो 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई। अब इसके बाद में आपको पता होगा शीतकालीन जो अवकाश है वो भी चलेगा, लेकिन बड़ी खबर यह है कि 2023 में अब इनका बाहर आना मतलब अब इनको नया साल जो है वो तिहाड़ जेल में ही मनाना पड़ेगा। अब बात ये उठती है कि कुछ लोग जो है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में हैं, कुछ लोग जो है वो उसको राजनीति से प्रेरित भी मानते हैं। तमाम तरह की बातें जो है वो मीडिया में उठती है। मीडिया भी जो है वो दो दड़ों में बटा हुआ है। वामपंथ विचारधारा वाले जो मीडिया है, जिनको चाइनीज मीडिया कहते हैं हम लोग, वो लोग जो है वो इसको राजनीति से प्रेरित और जिसको कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो है उनके खिलाफ जो आवाज उठाई जाती है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। उनके आप देखोगे हर वीडियो जो है वो इसी पे बेस होता है कि उनको मोदी विरोध करना है, तो मोदी विरोध कैसे किया जा सकता है। दूसरा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक तरफा रिपोर्टिंग वो जो है वो सरकार के फेवर में करते हैं, लेकिन इसमें जो बड़ी चीज जो सामने आई है वो ये है कि लगभग मार्च महीने फरवरी 28 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और अब फरवरी आने वाली है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत है वो 19 जनवरी तक बढ़ गई है। तो एक साल होने को आया है। तो एक साल में किसी भी कोर्ट ने, चाहे वो राजवेन्यू कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, क्या किसी भी कोर्ट को एक बार भी नहीं लगा कि मनीष सिसोदिया जो है वो इसमें आरोपी नहीं है या उनको फंसाया गया है? और अगर ऐसा है तो फिर उनकी जमानत क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। इसका मतलब कुछ तथ्य, कुछ साक्ष्य, कुछ तो गवाह, कुछ तो सबूत जो है वो जरूर होंगे जो ये इशारा करते होंगे कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का इसमें रोल है। क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, किसी में 1 महीने बाद, 2 महीने, अभी आपने देखा होगा जो तीस्ता सितलवाड़ के अलावा जो पुरकाइस्त का जो मैटर था, उसमें न्यूज क्लिक वालों को, उसमें एक को जो है वो जमानत मिल गई। अब उनको जब जमानत मिल सकती है तो फिर इनको जमानत क्यों नहीं मिली? तो इसके पीछे फिर जो है वो सक्की सुई धीरे धीरे जो है वो इनके ऊपर जाती भी है और उसके पीछे की कहानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। संजय सिंह, उनको भी 4 अक्टूबर को रेड के बाद में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था और वो ये बहुत बड़ी बात बोलते थे कि मेरे खिलाफ जो है वो कोई भी एविडेंस नहीं है। लेकिन ईडी ने, जब आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी फटकारा था और उनको बोला था कि अगर आप ऐसे ही चलोगे तो आपका केस ज्यादा टिक नहीं पाएगा। और फिर चार्जशीट दायर करने के लिए बोला गया था और ईडी ने 4 दिसंबर की जो है वो डेट फाइनल की थी चार्जशीट पेश करने की, लेकिन 2 दिसंबर को ही चार्जशीट पेश कर दी गई थी 60 पेज की। और उसके बाद में जब हम सिनेरियो को देखते हैं तो संजय सिंह को जो है वो ईडी ने मास्टरमाइंड बनाया है। इसका मतलब जो कॉल डिटेल, वीडियो कॉल के थ्रू जो उनके खिलाफ जो एविडेंस पाए गए, वो तथ्य जो है अब कोर्ट के सामने आए हैं। अब तीसरी जो चीज जो निकल के आई थी, क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट ने ये इशारा किया था जब ईडी ने मनी ट्रेल होने की और चुनाव में फायदा होने की बात बताई, तो कोर्ट ने कहा था कि फिर आम आदमी पार्टी को जो है वो इसमें क्यों नहीं आरोपी बनाया जाए। और उसके बाद में आपने देखा होगा इससे पहले एक बार अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को भी जो है वो 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी, आपको पता होगा अप्रैल का महीना, मार्च अप्रैल के महीने में। और उसके बाद में जब उनको दोबारा जब सम्मन दिया गया, जब ये सारा कुछ स्टेब्लिश होने के बाद में, तो उन्होंने पिछले सम्मन का जो जवाब दिया था और उसमें असमर्थता जताई थी कि वो नहीं जा सकते और उसके पीछे का कारण है चुनावी व्यस्तता। आनन फानन में रातों रात जो है वो एक रोड शो, रानी अग्रवाल जो सिंगरौली की मेयर है उनके द्वारा जो है एक रोड शो तैयार किया गया, एक कार्यक्रम बनाया गया और भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद में चुनावों की व्यवस्था, तो 3 राज्य जहां पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों में अरविंद केजरीवाल ने धुआंधार, भगवंत मान के साथ मिलकर धुआंधार रैलियां भी की। नतीजा हालांकि जो है वो बहुत ही, जिसको हम कहते हैं, दुर्गति वाला रहा आम आदमी पार्टी के लिए, जो वो सोच भी नहीं सकती थी, उम्मीद भी नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था कि गुजरात की तरह उनका जो है वो एक एक दो दो सीटें जो है वो हर स्टेट में निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुद रानी अग्रवाल जो है वो भी चुनाव हार गई और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। ये था उनका तीनों चुनावों का सिनेरियो। 3 दिसंबर को परिणाम आए, नोटा से भी कम वोट मिले।
इसके बाद में जब ईडी ने अब उनको दोबारा जब सम्मन जारी किया, तो अब वो जो है अरविंद केजरीवाल वो पहुंच गए विपश्यना, मतलब वो कहीं ना कहीं जो है अब ईडी के सम्मन को जो है वो टालम टोल का खेल खेल रहे हैं। और जब ये टालम टोल का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि वो कहते थे कि आपको पता होगा उनके हर भाषण में ये होता था कि ईडी जहां भी बुलाएगी, जैसे भी बुलाएगी, मैं ईडी के दफ्तर जाऊंगा, सीबीआई के दफ्तर जाऊंगा और मैं जो है वो पूछताछ में पूरा सहयोग करूंगा। लेकिन पिछले 2 महीने के सिनेरियो से जो है अब धीरे धीरे ये आम आदमी पार्टी की भी, जिसको कहते हैं कि अब लोग जो है वो जो है वो जरूर करना जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि पहले जो लोग ये कहते थे या ये मानते थे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सही है, साफ सुथरा है या भ्रष्टाचार से उनका कोई लेना देना नहीं है, अब उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं जो है वो शक की सुई घूम रही है। और उसको शक पैदा करने वाले खुद अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि अगर वो सही है तो फिर ईडी के सामने वो पेश क्यों नहीं हो रहे? या तो उनको ये डर है या उनको ये पुख्ता सबूत, उनको पुख्ता पता है कि उनको जो है वो ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी और ईडी जो है उनको गिरफ्तार करेगी, और उसके पीछे की कारण एक ही है। जैसे पिछले समन में उन्होंने पूछा था कि मुझे मुख्यमंत्री की हैसियत से बुलाया जा रहा है, आरोपी की हैसियत से बुलाया जा रहा है या पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। अगर कोई सरकार होती है, चाहे वो किसी राज्य की हो, केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली है, तो वहां पे जो है दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें कैबिनेट की एक मीटिंग होती है, और कैबिनेट की मीटिंग में जो है उसका हेड मुख्यमंत्री या सेंटर में हम बात करें प्रधानमंत्री, तो उनकी मौजूदगी में जो है ये कैबिनेट जो है वो कोई फैसला लेती है और उसके बाद में जो है वो कोई नीति या कानून बनाया जाता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो नई शराब नीति जो है वो अरविंद केजरीवाल को पता ना हो और उनकी, जिसको कहते हैं कि उनकी मीटिंग के बिना, उनकी सहमति के बिना इस पे काम किया गया हो या इसको बनाया गया हो। इसलिए इससे पहले भी एक बात आई थी कि मनीष सिसोदिया के हवाले से कि ये जो मीटिंग थी ये अरविंद केजरीवाल के घर ही हुई थी, वहाँ पे ये सारा बनाया गया था। फिर उसके बाद में रातों रात कैसे इसको बदल दिया गया था कंप्यूटर से, और फिर दिनेश अरोड़ा उसका दिल्ली पहुंचना, फिर लॉबिंग करना और 6% कमीशन को जो है वो 12% कर देना, ये तमाम तरह की चीज़ें हुई थी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सरकार में कोई मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री को पता नहीं हो कि उसके मंत्री या उसके जो सहयोगी है वो क्या काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जो है उसके ऊपर सीधे आरोप जो है वो लगना शुरू हो जाते हैं। और यही एक जो है जिसको हम कह सकते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर अगर ये मुकदमा चलता है, आरोपी बनाया जाता है, तो उसके संयोजक है अरविंद केजरीवाल। और ऐसी स्थिति में भी अरविंद केजरीवाल जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा जो है वो जितना अब इससे ईडी से दूर भाग रहे हैं लोगों से और उनके जो वोट बैंक, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, दोनों ही स्थिति में जो है अब शक्ति सुई अरविंद केजरीवाल के आसपास जो है वो घूमना शुरू हो रही है। और अगर अरविंद केजरीवाल इसमें जो है वो आरोपी बनते हैं और गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर आम आदमी पार्टी के वर्चस्व का जो है वो क्या होगा, ये भी जो है वो बड़ा दिलचस्प होगा देखना। क्योंकि आम आदमी पार्टी वह पार्टी है जो बहुत जल्दी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी, बहुत जल्दी इसमें जो है वो दिल्ली के बाद में पंजाब में सरकार बनाई और गुजरात में भी कुछ सीटें जो है वो पाने में कामयाब हुई। हालांकि उसके बाद में जब से 2020-21 के बाद में जो कोविड के बाद में एक शेषमहल अभी वो पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उसमें भी जो है वो घोटाले में उनका पूरा नाम आ रहा है। और उसमें तो साफ तौर से जो है वो दिखाई भी देता है कैसे जो है वो सत्येंद्र जैन ने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते हुए एक जो लिमिट जो होती है उसके बाहर नहीं जाके जो है वो बिल पास किए, क्योंकि अगर इसके बाहर अगर बिल जाता है तो फिर वो जो सारी फाइलें हैं एलजी के पास चली जाती है। तो ये जो है शीशमहल। दूसरा जो है गुजरात यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी डिग्री को लेके जो है वो विश्वविद्यालय पे भी अंगुली उन्होंने जो है वो उठाई, और वजह यह थी कि फर्जीवाड़े में जो है वो गुजरात विश्वविद्यालय भी नरेंद्र मोदी का साथ दे रहा है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट उनके जो थे हुआ करते थे। अब अरविंद केजरीवाल जो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, सिद्धांतों की, नैतिकता की बात करते थे, अब वो जो है वो सिद्धांत और नैतिकता दोनों से हटके जो है अब उनका जो है वो राजनीति शुरू हुई है। और उस राजनीति की पहली झलक है इंडिया अलायंस, जिस कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल, जिसको कहते हैं कि बोरियां भर भर के गालियां देते थे, आज उसी पार्टी के साथ, जिस सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अरेस्ट करने की बात करते थे, उसी के साथ वो खड़े नजर आते हैं। लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाले में कन्विक्ट है, उनके साथ वो खड़े नजर आते हैं। तो उन तमाम पार्टियों और उनके नेताओं के साथ खड़े आते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि क्या ये भी वो जो है
वही राजनीति है या फिर अन्ना हजारे का आंदोलन से पहले की उनका जो जिसको कहते हैं कि राजनीति में आने का एक, जिसको कहते हैं सिफुगा टाइप, या कोई लोगों के लिए जो है सिफुगा छोड़ा और राजनीति में आ गए। अन्ना हजारे कहाँ हैं वो किसी को नहीं पता आज। और आज ऐसी स्थिति बन गई है कि इनके सहयोगी जो आम आदमी पार्टी में जो है संयोजक के तौर पे काम कर रहे थे, फाउंडर मेंबर थे, उनका भी कोई पता नहीं है। तो अब धीरे धीरे जो है वो अरविंद केजरीवाल की जो परतें हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही है। और ये सारी जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं, अगर जितना ये डिले कर रहे हैं, जितना दूर भाग रहे हैं, लग रहा है कि उतने ही जो है वो ईडी का शिकंजा इनके ऊपर कसता चला जाएगा। और एक दिन ये होगा कि अरविंद केजरीवाल भी इन दोनों के साथ में तिहाड़ में ही नजर आएंगे। ऐसा जो है वो अभी अनुमान लगाया जा सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।